नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। हरिद्वार बैरागी कैंप के बजरीवाला में लगी भीषण आग, 50 झोपड़ियां जलकर राख। बैरागी कैंप स्थित बजरीवाला में भीषण आग लगने की सूचना है। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद हैं। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं 6 से ज्यादा लोग मामूली रूप से झुलस गए हैं। कल शपथ लेगी धामी सरकार 2.0 समारोह को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी, इन दिग्गजों को भी बुलावा। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह के लिए परेड ग्राउंड में भव्य तैयारी की जा रही है। बुधवार दोपहर 2:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। मुख्य अतिथि के रूप में पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। परेड ग्राउंड सिक्योरिटी जोन में तब्दील। पुष्कर सिंह धामी के शपथ समारोह कार्यक्रम स्थल परेड मैदान में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद प्रबंध की गई है। पीएम मोदी का विशेष मंच तैयार किया जा रहा है, जिसकी पूरी सुरक्षा SPG पहले ही अपने कब्जे में ले चुकी है। मंच तैयार होने के बाद प्रधानमंत्री का एरिया पूरी तरीके से 0 जोन कर दिया जाएगा। पीएम मोदी हेलीकॉप्टर के जरिए परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। ऐसे में कार्यक्रम स्थल के चारों ओर ट्रैफिक डाइवर्ट कर सुरक्षा को छावनी के रूप में तब्दील किया जा रहा है। पीएम मोदी के समारोह में शिरकत करने के चलते जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा तंत्र द्वारा पैनी नजर बनाई जा रही है। ऐतिहासिक श्री झंडे जी का आरोहण, गिलाफ चढ़ाने उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। प्रसिद्ध श्री झंडे जी का आरोहण हो गया है। दरबार साहिब के श्री महंत देवेंद्र दास की अगुवाई में श्री झंडे जी का आरोहण किया गया। श्री झंडे जी पर गिलाफ चढ़ाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। आरोहण के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। गरीबी भगाने की दौड़। नोएडा में दौड़ने वाले प्रदीप की गरीबी रुला देगी। गाँव में न है खेती बाड़ी, न कमाई का साधन। अल्मोड़ा जिले की चौकुटिया निवासी प्रदीप मेहरा आधी रात को नोएडा की सड़क पर दौड़ते हुए देश विदेश में चर्चित हो गए। उनके पास इतने फोन कॉल आ रहे हैं और इंटरव्यू के लिए इतने लोग पहुंच रहे हैं कि प्रदीप इससे अब परेशान हो चुके हैं। उन्होंने मीडिया से गुजारिश की है कि अब उन्हें काम करने दिया जाए और उनकी दौड़ की प्रैक्टिस निर्बाध करने दी जाए। इधर उनके गांव की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे पता चलता है कि जोशीले नौजवान का बचपन कितनी गरीबी में बीता है। नोएडा में दौड़ने वाले अल्मोड़ा के प्रदीप की मां का इलाज कराएगी केजरीवाल सरकार। सेना भर्ती ट्रेनिंग का भी ऑफर। अल्मोड़ा जिले में चौकुटिया के पास ढनाड़ गांव के पास रहने वाले प्रदीप मेहरा का नोएडा में रात को दौड़ने का वीडियो वायरल हुआ था। गरीब घर के इस बेटी की मदद को अब कई लोग आगे आ रहे हैं। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार प्रदीप की मां के इलाज का पूरा खर्चा उठाएगी। उधर कर्नल कोठियाल ने जनरल बिपिन रावत यूथ फाउंडेशन कैंप में निःशुल्क सेना भर्ती की ट्रेनिंग देने की पेशकश की है। लक्सर 4 घरों में हुई डकैती का खुलासा। 4 आरोपियों को यूपी पुलिस ने दबोचा। 5 मार्च की रात लक्सर के सुल्तानपुर गांव में 4 घरों में 60 डकैतों ने हथियार के बल पर लूटपाट की और मौके से फरार हो गए। वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस ने 4 आरोपियों को दूसरे मामले में गिरफ्तार किया, जिन्होंने पूछताछ में लक्सर में हुई डकैती की बात स्वीकार किया। अब लक्सर पुलिस वारंट पर इन आरोपियों को लाने की तैयारी कर रही है। रुड़की में HRDA ने अवैध कॉलोनी प्लॉट को लेकर भेजा नोटिस, 24 मार्च की डेडलाइन। रुड़की में इन दिनों नेताओं और भूमाफियाओं की सांठगांठ से अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। मामले में हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने 24 लोगों को नोटिस भेजकर कॉलोनी की प्लॉटिंग और मकानों का नक्शा सहित अन्य मकानों को पूरा करने की चेतावनी दी है। साथ ही 24 मार्च तक मानक पूरा नहीं करने पर कार्रवाई करने का अल्टीमेटम भी दिया है। पुष्कर सिंह धामी बोले, प्रदेश में जल्द लागू करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, अन्य वादों को भी करेंगे पूरा। पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। इसके साथ ही उन्होंने दोबारा मौके दिए जाने को लेकर पीएम मोदी का आभार जताया है। चुनाव में शब्दों की तीर चलाने वाले हरीश रावत ने अब की धामी की तारीफ, शालीनता को बताया कवच। हरीश रावत ने पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने के बीजेपी के फैसले को साहसिक निर्णय बताया है। हरीश रावत ने कहा कि चुनाव के दौरान उन्होंने धामी पर भरपूर प्रहार किए। धामी ने एक कुशल खिलाड़ी की तरह उनके हर प्रहार को छोड़ते हुए बचाव किया। हरीश रावत ने धामी की तारीफ भी की। मनसा देवी की पहाड़ियों पर श्रद्धालुओं की जान से खिलवाड़, 5 दोपहिया वाहन सीज। मनसा देवी की पहाड़ियों पर श्रद्धालुओं को स्कूटी से ढोने के मामले में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने आज 5 स्कूटी को सीज किया है। वहीं हरिद्वार के थाना बहादुराबाद क्षेत्र के बाईपास पर एक लुटेरे गैंग ने LIC के अधिकारी की कार के शीशे पर पत्थर मारकर लूट की कोशिश की है। धामी सरकार का शपथ ग्रहण, पीएम मोदी शाह होंगे शामिल, मेगा इवेंट होगा लाइव। पुष्कर सिंह धामी 23 मार्च को दोपहर 2:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पहले 3:30 बजे का समय तय था। धामी के साथ उनकी कैबिनेट के सदस्य भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। पुष्कर सिंह धामी का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के प्रसिद्ध परेड ग्राउंड में होगा। शपथ ग्रहण समारोह की खास बात ये होगी कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समारोह में शामिल होंगे। कांग्रेस की हार पर हरीश रावत का बड़ा बयान, देवेंद्र यादव और अविनाश पांडे को बताया नाड़ी वैद्य। हरीश रावत ने उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और पर्यवेक्षक अविनाश पांडे को नाड़ी वैद्य बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार की समीक्षा करने के लिए दिल्ली से नाड़ी वैद्य आए हैं। वह सभी प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्टाफ में नई ऊर्जा का संचार, बोले अब दोगुनी रफ्तार से होगा विकास।
दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद जब पुष्कर सिंह धामी पहली बार अपने आवास पर पहुंचे तो उनका स्टाफ होली खेलते और खुशियां मनाते नजर आया। स्टाफ के लोगों ने कहा कि अब दोगुनी रफ्तार से विकास होगा। धामी को हराने वाले भुवन कापड़ी ने दी सीएम बनने की बधाई, कही ये बात। पुष्कर सिंह धामी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर खटीमा से कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने उनको बधाई दी है। कापड़ी ने कहा कि वो आशा करते हैं कि आने वाले समय में धामी प्रदेश और खटीमा विधानसभा क्षेत्र का विकास जरूर करेंगे। रामनगर बिजरानी रेंज में 25 मिनट तक हाथी का तांडव, गेहूं की फसल को रौंदा। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिजरानी रेंज के अंतर्गत पड़ने वाले आमडंडा खट्टा गांव में हाथियों का आतंक बढ़ गया है। हाथी दिन दोपहरी ग्रामीणों की फसल रौंद रहे हैं, इससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा हाथियों के रिहायशी इलाकों में पहुंचने से ग्रामीणों में डर का माहौल भी बना हुआ है। मोहित पवार ने बढ़ाया उत्तराखंड का मान, गेट की जियो मैट्रिक्स परीक्षा में पाया पहला स्थान। श्रीनगर के भक्तियाना में रहने वाले मोहित पवार ने प्रदेश का मान बढ़ाया है। उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट में जियो मैट्रिक्स की नेशनल मेरिट में पहला स्थान प्राप्त किया है। उनके पिता इस उपलब्धि का श्रेय मोहित की मेहनत और उसके अध्यापकों की बेहतर गाइडेंस को दे रहे हैं। सीएम पद पर मुहर लगने के बाद शहीद स्मारक पहुंचे धामी, का शहीदों के सपनों के अनुरूप करेंगे काम। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में नाम फाइनल होने के बाद पुष्कर सिंह धामी आज सबसे पहले राजधानी देहरादून के कचहरी स्थित शहीद स्मारक पहुंचे। यहां उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। धामी के साथ विधायक खजानदास और उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। रुद्रपुर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का पीला पंजा, कई दुकानों को किया ध्वस्त। रुद्रपुर में सड़क किनारे अतिक्रमण कर दुकान संचालित करने वाले पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की। प्रशासन ने 2 दर्जन से अधिक दुकानों को ध्वस्त किया। प्रशासन द्वारा अचानक की गई कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी मच गई। युवक ने नाबालिग को बनाया हवस का शिकार, पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। जिले के पठानी थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को जिला न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया को राष्ट्रपति ने पद्मश्री से किया सम्मानित, हरीश रावत ने दी बधाई। हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वंदना कटारिया को ये सम्मान दिया। बेटी की इस उपलब्धि पर मां और पूरा परिवार गौरवान्वित है। आपको बता दें कि वंदना कटारिया हरिद्वार की रहने वाली हैं। उनका जीवन संघर्ष भरा रहा। उनके पिता ने बहुत मेहनत की, लेकिन जब बेटी कामयाब हुई इस दुनिया को अलविदा कह गए। वंदना ने जब हैट्रिक मारी और घर वापस लौटी तो पिता को याद कर भावुक हो गई। देहरादून ब्रेकिंग, कुरकुरे लेने गई 13 साल की बच्ची लापता, परिजन परेशान। देहरादून के पटेल नगर से बड़ी खबर है। बता दें कि दिन दोपहर में एक बच्ची लापता हो गई है। जानकारी मिली है कि 13 साल की बच्ची घर से दुकान से कुरकुरे लेने गई थी, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। लड़की के परिजन परेशान है। उन्होंने पुलिस को बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। इस मामले में इंस्पेक्टर पटेल नगर रविंद्र यादव ने बताया कि विद्या विहार निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि उनकी 13 साल की बेटी लापता हो गई है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी सोमवार दोपहर 1:30 बजे घर से दुकान में कुरकुरे ले जाने की बात कहकर गई और लौटी नहीं। जब काफी देर तक वो नहीं लौटी तो उन्होंने आसपास पता किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। फिर शाम को लड़की के परिजन पटेल नगर थाने में तहरीर दी। पुलिस छात्रा के लापता होने का केस दर्ज कर जाँच कर रही है। पुलिस चला रही बड़ा अभियान, यहाँ से पकड़े गए 3 तस्कर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल यशवंत चौहान की ओर से नशा मुक्त जनपद पौड़ी गढ़वाल अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक कई नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी अभियान के तहत कोटद्वार पुलिस ने 3 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 13.6 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। कैंटर चालक ने बाइक को मारी टक्कर, ऐसे बची जान। पिथौरागढ़ NH में मरोड़ा खान के पास बेकाबू कैंटर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक दूर जा गिरी। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने हाईवे पर खून से लथपथ पड़े दोनों घायलों को अपने वाहन से लोहाघाट अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायलों का प्राथमिक उपचार कर गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल चंपावत को रेफर किया गया। डॉक्टर ने कहा कि अगर दोनों बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं पहना होता तो उनकी जान ही नहीं बच पाती। वहीं लोहाघाट थाने में SO जसवीर सिंह चौहान ने बताया कि फरार कैंटर चालक की तलाश की जा रही है। घायलों के परिजनों को सूचना भी दे दी गई है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।